नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। अमेरिका ने जिस तरह से एक ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में पनडुब्बी हमले में मारकर डुबोया है, उससे इस बात पर सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इजराइल जंग की चपेट में भारत भी आ सकता है। यह युद्ध पश्चिम एशिया में चल रहा है। फिर अमेरिका के ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर श्रीलंका के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में ईरानी वॉरशिप को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है। अमेरिकी इरादे को लेकर श्रीलंका के एक सांसद ने भी संदेह जताया है और उन्होंने भारत को आगाह भी किया है। रही बात अमेरिकी हमले के शिकार बने ईरानी फ्रिगेट IRIS-10 की, तो उससे हाल के दिनों में भारत भी करीबी तौर पर जुड़ा रहा है। इस वजह से प्रश्न और मजबूत होता है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई इस तरह की पहली कार्रवाई के लिए भारत के पड़ोस वाले इलाके को ही क्यों चुना। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। श्रीलंका की नौसेना ने पुष्टि की है कि उसने डूबते जहाज से 32 ईरानी नाविकों को बचाया, जबकि बड़ी संख्या में चालक दल अब भी लापता है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने कहा, यह श्रीलंका के लिए गंभीर चिंता का विषय है और हिंद महासागर के लिए भी, और मुझे यकीन है कि भारत के लिए भी चिंता की बात है। नमल राजपक्षे ने कहा, युद्ध मीलों दूर हो रहा है, लेकिन हम हिंद महासागर में ऐसी हलचल देख रहे हैं जो श्रीलंका के तट से केवल 40 समुद्री मील दूर है। भारत के लिए यह घटना इसीलिए भी अहम है क्योंकि हिंद महासागर उसकी समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से आयात करता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य टकराव से समुद्री यातायात और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार नमल राजपक्षे ने श्रीलंकाई सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या उसे इस अमेरिकी कार्रवाई की पहले से जानकारी थी। उन्होंने कहा, श्रीलंका की सरकार को अपने नागरिकों और दुनिया को बताना चाहिए कि क्या उन्हें इस हमले की जानकारी थी या उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। श्रीलंकाई सांसद ने आगे कहा, अगर सरकार को पहले से जानकारी थी तो यह बताना जरूरी है कि इसे जनता और संसद से छिपाया क्यों गया, और अगर जानकारी नहीं थी तो यह और भी गंभीर सवाल है कि हमारे जल क्षेत्र के पास इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई हमारी जानकारी के बिना कैसे हो गई। नमल राजपक्षे ने यह भी कहा, मेरा मानना है कि भारत की सरकार और दक्षिण एशिया के देशों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पुष्टि की है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डारपीटो से निशाना बनाया। वहीं वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा है कि यह कार्रवाई ऐतिहासिक थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने बताया कि जहाज ने सुबह आपात संदेश भेजा था और कुछ ही समय में बचाव दल मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक पोत पूरी तरह डूब चुका था। भारत के नजरिए से यह घटना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा के बदलते समीकरण का संकेत है। अगर इस तरह की कार्रवाई बढ़ती है तो भारत को अपनी समुद्री निगरानी, कूटनीतिक, राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।